कोई वस्तु 100 रुपए का है जिसपे 10% का डिस्काउंट दिए। अगर कोई वस्तु 100 रुपए का है दोस्तों और उस पे 10% का डिस्काउंट देते हैं, अगर 10% तो कितने रुपए में बेचना होगा? 90 रुपए में। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 10 रुपए के डिस्काउंट, 100 रुपए के वस्तु पे 10% का डिस्काउंट, तो 90 रुपए का बेचते हैं। अगर मान के चलिए दोस्तों इसी पे आपको 2 सक्सेसिव कंटिन्यू डिस्काउंट दिया जाता है। 100 रुपए के वस्तु पे 10% एक बार और 20% एक बार दिया जाता है। क्या दोस्तों आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर किसी एग्जाम में ये डिस्काउंट के सवाल आ जाते हैं, अगर सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाते हैं दोस्तों, देख लीजिए हमने क्या बताया दोस्तों, 2 लगातार डिस्काउंट दे दिए जाते हैं किसी सवाल में दोस्तों, तो कैसे सॉल्व करिएगा दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, आप जो सुन रहे हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है दोस्तों, और अगर आप कहीं कोई सामान खरीदते हैं जिसपे 2 लगातार डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो उस वस्तु के डिस्काउंट पे एक साथ जोड़ना है या अलग अलग डिस्काउंट देने से फायदा होता है दोस्तों। हम सभी बातें करेंगे, सभी चर्चाएं करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप जो हमारे साथ मिले हुए दोस्तों, आज जो उपस्थित में हैं, ये जानने के लिए कि डिस्काउंट बट्टा क्या होता है दोस्तों, सबसे अहम सवाल है कि डिस्काउंट और बट्टा क्या होता है, तो सभी बातें करेंगे। मान के चलिए दोस्तों कि कोई वस्तु है जिसपे 10% का छूट दिया गया, तो हम 90 रुपए का बेचते हैं। अहम है, आसान है ये, कोई भी वस्तु कोई भी आदमी निकाल लेगा दोस्तों। अगर मान के चलिए कि इसी 100 रुपए के वस्तु पे 2 लगातार डिस्काउंट दिया जाता, 10% का और 20% का डिस्काउंट दिया जाता, तो क्या कैसे निकालते इसको? कैसे निकालते है कि नहीं है दोस्तों, सवाल आता है, लेकिन स्टूडेंट फंस जाता है। अगर कोई स्टूडेंट को पता है तो वो निकाल ले जाता है और उस एग्जाम में अच्छा खासा नंबर भी ले आता है दोस्तों। तो चलिए हम आप आज यही बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई वस्तु 100 रुपए का है जिसपे 2 कंटिन्यू डिस्काउंट दिए जा रहे हैं दोस्तों, जिसको हम कहते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। क्या इसके फॉर्मूले होते हैं? फॉर्मूला भी होता है। पहले सवाल समझ लेते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों कि पहले हमने इस पे 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 10 रुपए का डिस्काउंट में 90 रुपए का बेचते। अगर इस पे 20 रुपए का डिस्काउंट देते दोस्तों, तो 20 रुपया मतलब 18 रुपया हटाते, तो जो वस्तु पहले 100 रुपए का था अब वो 72 रुपए में बेचे जा रहे हैं। हो गया? अच्छे से समझ में आया? समझ में आया। तो क्या इसके फॉर्मूले भी होते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसके फॉर्मूले भी होते हैं। आइए फॉर्मूला से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो जरा भी दोस्तों समझ में आवे ना, तो वीडियो को फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, अच्छे से समझिए। इसके फॉर्मूले होते हैं d1 प्लस d2 माइनस d1 इंटू d2 बट्टा में 100। आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं कि कोई वस्तु 100 रुपए का है जिसपे एक बार 10% का छूट देते हैं और एक बार 20% का छूट देते हैं, तो क्या हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। हमेशा याद रखिए वो बातें जो अभी तक आपने गौर नहीं किया है। गौर क्या करना है दोस्तों कि मॉल में अक्सर आप कोई सामान खरीदते हैं और उस सामान पे अगर आपको सामान पे 100 रुपए के सामान थे जिसपे 2 लगातार 10% का छूट, 20% का छूट दिया गया। हमेशा गौर करिएगा, मॉल वाला एक बार सिंगल डिस्काउंट देगा, फिर दूसरी बार डिस्काउंट देगा, तो 28% का टोटल डिस्काउंट जो दिया 28% का दिया। कितने परसेंट का? 28% का, ना कि 30%। 30% में अगले आदमी को जो बेच रहा है उसको घाटा लगेगा, मतलब लॉस लगेगा, और 28% में उसको प्रॉफिट होगा। ये बातें समझ में आई ना दोस्तों? तो चलिए कुछ रेशियो मेथड समझ लेते हैं कि रेशियो मेथड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम सवालों को। अगर सवाल अच्छे से समझ गए तो फायदा है। एक बात भूल गए होंगे दोस्तों, दूसरी बात, मॉल वाला सिंगल परसेंट देगा, जोड़ करके देगा, 10% प्लस 20% देगा, तो उसको घाटा लगेगा दोस्तों, घाटा लगेगा, क्योंकि ये 30% मॉल वाला नहीं देता है। वह सिंगल परसेंट एक बार देगा, दूसरी बार में
पर सिंगल परसेंट तो 28 हो जाएगा, वो मॉल वाला देता है जिसमें उसको प्रॉफिट होता है। तो चलिए आप रेशियो मेथड समझते हैं। कुछ रेशियो मेथड में आपको सवालें बहुत मजा लगेगा समझने में कि अगर कोई वस्तु पे 100 रुपए का है जिसपे 25% का छूट दिया दोस्तों, तो वह वस्तु कितने रुपए का बेचा होगा। आपको रेशियो मेथड से बनाने हैं, अगर आता है तो बना करके बताइए दोस्तों। चलिए अच्छे से समझिएगा, इसके भी फॉर्मूले होते हैं, हम आपको फॉर्मूला भी बताएंगे जब तक आप इस सवाल को सॉल्व करिए। हमने क्या कहा, कुछ लॉजिकें होती हैं, अगर आप समझ गए तो मजा आ जाएगा। हमने कहा 25% 1/4। आप समझिए कि आपका जो एमआरपी है दोस्तों, एमआरपी 4 रुपया है, एमआरपी 4 रुपया है, डिस्काउंट 1 रुपए का दे रहे हैं, तो आप बेच कितने का रहे हैं दोस्तों, 3 रुपए का। कितने का बेच रहे हैं, 3 रुपए का बेच रहे हैं। वह 300 को दर्शाता है, समझ रहे हैं ना। कोई वस्तु कितने रुपए का रहा होगा, कोई वस्तु 100 से गुना किए तो 400 रुपए का रहा होगा, जिसपे 100 रुपए का छूट दे रहे हैं, तो 300 रुपया में नहीं बेच रहे हैं दोस्तों। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, नहीं समझ में आया चलिए एक और परसेंट लेते हैं, 20%। अगर कोई वस्तु पे 20% का छूट दिया जाता है, कितने का दोस्तों, तो 20% का 100 रुपए का कोई वस्तु है दोस्तों, और 20% का इस पे छूट दिया गया, कितने का, 20%। 20% कैसे सॉल्व करिएगा, तो दोस्तों 20% मतलब 1/5। आप अच्छे से समझिए, ध्यान से आइए, यहाँ आइए, इसके पुराने हर एक चीज समझेंगे, इसके फॉर्मूले भी समझ लेंगे। पहले ध्यान से देखिए, हमने क्या दोस्तों कि इसका जो एमआरपी होता है, एमआरपी 5 रुपए का होता है, इस पे डिस्काउंट 1 रुपए का दिया जाता है, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों 4 रुपए है। ये बातें समझ में आई, नहीं समझ में आया। 20% का मतलब ही होता है 1/5। आप करके देखिएगा, नहीं तो परसेंटेज की क्लास भी उपलब्ध है, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर कोई वस्तु 500 रुपए के रहे होंगे, 100 रुपए के छूट दिए गए, तो 400 में वह वस्तु बेचा गया होगा। ये बातें समझ गए। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, एमआरपी बराबर डिस्काउंट प्लस एसपी। रख लीजिए इसको, समझ में आया, इतनी बातें समझ में आई। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।